घुसपैठियों की नजर से देखते हैं आप उन्हें, मुसलमान वोट बैंक की नजर से देखते हैं। अब कर्नाटक तमिलनाडु से तहसील यहाँ पर लगातार जिस तरीके से घुसपैठ हो रही है उसको लेकर आपसे सवाल यहाँ पर करूंगी, लेकिन इस वक्त मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मुफ्ती साहब। किस तरीके से देख रहे हैं आज के पश्चिम बंगाल को? वंदे मातरम मदरसों में भी अनिवार्य कर दिया गया है। आज की जो नमाज आपने देखी, बाकायदा पूरा एक परेड ग्राउंड वहां पर रखा गया था, इससे पहले सड़कों पर होती थी। तो आज के पश्चिम बंगाल को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मुफ्ती साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने खुद को म्यूट किया हुआ है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आपके पास वापस आएंगे। मीता चक्रवर्ती भी देखिए लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस का उपपक्ष रखेंगी। मीता जी, यही सवाल लगातार यहां पर हो रहा है क्योंकि बादल देवनाथ कह रहे हैं कि अब तक 15 दिनों में कोई काम यहां पर हुआ नहीं, जबकि बहुत सारे काम हुए, धीरे धीरे हो रहे हैं। एसआईआर का हो गया, घुसपैठिए लगातार जो हो रहे हैं, डिटेंशन सेंटर उनके लिए तैयार कर दिया गया है। यानी जितने दिन थे उतने दिनों में काफी ज्यादा अच्छा काम हुआ। और बकरीद का भी आपने जिस तरीके से देखा, पूरा एक परेड ग्राउंड बाकायदा वहां पर दिया गया था और उसके बाद ही लोग वहां पर आराम से बैठ के नमाज कर रहे थे, सड़कों पर कोई उथल पुथल देखने को नहीं मिली। तो क्या आज की तस्वीर, आज के पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके लिए उचित है? ये शांतिपूर्ण माहौल है आपके हिसाब से? आपको भी लग रहा है कि कोई काम नहीं हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 15 दिन का वक्त बहुत कम होता है किसी भी सरकार की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। दूसरी बात, जहां तक घुसपैठिया का सवाल है, हर एक डिबेट में मैं जाके बोलती हूँ कि थोड़ा यूपीए सरकार का परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड और डेटा में बात कीजिए। 10 साल के यूपीए 1 और यूपीए 2 में कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके डिपोर्ट करने के काम कांग्रेस की सरकार ने किया, यूपीए की सरकार ने किया। और 2014 से 2024 तक वो संख्या क्या था पहले जो 10 साल का बीजेपी का सरकार था। तो हमारी जो संख्या है, हमारी जो डेटा है, वो कहीं गुना ज्यादा है। तो पहली बात तो यह है कि घुसपैठिया के इशू पे और टोपी तिलक के इशू पे हमने, कांग्रेस ने और यूपीए ने कभी वोट नहीं मांगा, पॉलिटिक्स नहीं किया। ये नेशनल सिक्योरिटी की इशू है, हमने इस पे काम किया है और हमारी डेटा, हमारी ट्रैक रिकॉर्ड ये बात बताता है। जहां तक सवाल है एनडीए का, जब भी हम सवाल पूछते हैं कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए ना कि 2014 से 2024 कितने घुसपैठिया को डिपोर्ट करने का काम किया और 2004 से 2014 तक कितने घुसपैठिया का डिपोर्ट करने का काम किया, जवाब आपके सामने आ जाएगा। तो हम कभी नहीं चाहते कि इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर आए और स्टेट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे शेयर डालें। पर मीता जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं अजय आलो, कंपैरिजन में वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी बताना चाहेंगे, संख्या पूछेंगे तो कभी अजय जी जवाब देना चाह रहे हैं उसका। अजय जी बोलिए, कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए बोलेंगे तो कभी। कांग्रेस का कहना है कि उनके टाइम पे बहुत सारे डिपोर्टेशन हुए, बाकायदा डिटेंशन सेंटर बनाए गए, उन्होंने भी यही काम किया, लेकिन उसको कभी मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन आपकी ओर से मुद्दा बनाया जा रहा है। उनसे ज्यादा डिपोर्ट किए हैं यूपीए शिवानी जी। पूरे 10 साल में इन्होंने पेपर पे 86,000 लोगों को डिपोर्ट किया पूरे 10 साल में, और आपने 3,000 और उस पर अपनी पीठ ठोक रही क्योंकि ये आई वॉच था। हम तो क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं पिछले 3 दिनों में? अरे एक मिनट सुनिए, बीच में नहीं बोल रहा मैं, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सुन लीजिए ना, उसके बाद बोलिएगा। पिछले 8 दिनों में मोर देन 5 लाख बांग्लादेशी वापस जा चुके हैं। ये होता है डेटरेंस। थ्रेट इज ऑलवेज बेटर देन एक्शन। अभी तो सरकार ने एक्शन शुरू ही नहीं किया, अभी डिटेक्शन करना शुरू ही नहीं किया। अभी तो गांव में जब डिटेक्ट करना शुरू करेंगे, उसी के डर से भाग रहे हैं। 7-8 लाख लोग वापस चले गए। बॉर्डर की फुटेज निकाल के देखिए, बांग्लादेश के हर बॉर्डर पे बीएसएफ के साथ बैठ के क्वेश्चनर भर के वापस जा रहे हैं। इसीलिए आई वॉश करना बंद कीजिए। कांग्रेस को हमेशा से बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों से प्यार ही रहा है। आज भी अनऑफिशियल डेटा के हिसाब से तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरला में एक और सबसे ज्यादा घुसपैठिए हैं। ये सवाल ही नहीं है, ये सवाल ही नहीं कि हमने घुसपैठियों को मुद्दा नहीं बनाया, ये नहीं बनाया। आप कहां से रहे, आए कैसे? वहां पर क्या फेंसिंग हुई? क्या आपकी सरकार में, यूपीए की भी जब सरकार थी, कांग्रेस की जब सरकार थी, तो बांग्लादेश में क्या आपने कोई फेंसिंग वहां पर की? एक बार बता दूं, वहीं से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है, अंदर बकायदा आके उन्होंने वोट दिया है वहां पर। आप सोचिए जितने पश्चिम बंगाली हैं उनका हक कहीं ना कहीं यहाँ पर छीना जा रहा है। क्या उसको लेकर बात हुई थी? अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं रिएक्शन यहाँ पर लूंगी। काफी देर से वो हमको यहाँ पर सुन रहे हैं। पूरी बहस हर्षवर्धन जी आपने यहाँ पर सुनी, और आज के पश्चिम बंगाल को आपके नजरिए से किस तरीके से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना पड़ेगा? क्योंकि कंपैरिजन शुरू हो चुका है, अभी सरकार बनी लेकिन कंपैरिजन हो रहा है। इतना काम किया, कोई कह रहा किया, कोई कह रहा नहीं किया। देखिए शिवानी जी, तो तैयारी थी, कभी भी सरकार बदलती है तो उसकी जवाबदेही मांगी जाती है। ठीक है, समय अभी बड़ा कम है, लेकिन
इतने कम दिनों में क्या तय किया जा सकता है, इंटेंशन तय किया जा सकता है। जिन वादों पर कोई पार्टी चुन कर आती है, क्या वो वादे वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं क्या? और कोई भी इसके लिए कोई बहुत जिसको कहते हैं ना कि अलग से कोई डीप एनालिसिस करने की न भी जरूरत हो, तो साफ दिखता है कि जिस पश्चिम बंगाल में सड़क रुक जाती थी, उस पश्चिम बंगाल में आज सड़क सामान्य तरीके से चल रही है। नमाज जिस तरह से रिलीजियस मजहबी तरीके से पढ़ी जाती है, उस तरह से पढ़ी जा रही है। जिस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बीएसएफ को जमीन देने के लिए तैयार नहीं थी नेशनल सिक्योरिटी के मसले पर, वहां जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो रही होती है। पश्चिम बंगाल में जिन स्कीम्स को लेकर, जिसको बार बार कहा जाता था कि तो सोशल स्कीम है भाई, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की क्या लड़ाई है, तो पश्चिम बंगाल के लोगों के भले के लिए वो स्कीम लागू होती दिखती है। और जो सबसे बड़ी बात जिससे पश्चिम बंगाल जूझ रहा था, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से गुंडों के हाथ में था, आज जो पुलिस प्रशासन के हाथ में है, उसका पहला उदाहरण फलता में दिखा। यानी आपके हिसाब से कुल मिलाकर काम होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। बादल देवनाथ, यही तमाम सवाल थे जो काम यहाँ पर हर्षवर्धन सिंह जी ने गिनाए, ये इतने दिन में हुए हैं। आपकी सरकार में घुसपैठियों पर कोई अंकुश क्यों नहीं लगा? क्यों लगातार वहां से, और कौन वो लोग थे जो इनको लगातार आधार कार्ड मुहैया करा रहे थे? जो केंद्र की जितनी भी वहां पर योजनाएं थी, उनको क्यों नहीं आपने यहाँ पर लागू किया? मैडम, भाजपा का एक पुराना एजेंडा है, बहुत पुराना एजेंडा। 1980 में अटल अरे आपका एजेंडा क्या रहा? 15 साल का एजेंडा आपका क्या रहा था? आपने क्या किया? आप ये बताइए। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलपमेंट हुआ था? कोई कंपनीज वहां पर आ पाई थी? सारी कंपनीज बकायदा चली गई थी 2024 तक। 2000 कंपनीज उठकर चली गई। लोगों को क्या चाहिए? विकास चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जॉब चाहिए। आप सवाल पूछते, आप ही आंसर दे रहे हैं बार-बार। आप दीजिए आराम से 1-2 मिनट दीजिए, आप जवाब दीजिए। अब मैडम, भाजपा का एक पुराना एजेंडा है। 1980 में जब भाजपा गठन हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी आदवानी जी का भी था। गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, मतलब जनता का सरकार हुआ। 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया। अब इनको पूछिए, आप 15 दिन में बंगाल में 10.5 करोड़ लोगों के लिए, बिहार में हो, असम में हो, सरकार का गठन हो गया। अब तो ये लोग क्या बंगाल के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए क्या दवाई दिया, शक्कर दिया, चावल दिया, दाल दिया, गेहूं दिया, पानी दिया, घर घर का पानी, क्या दिया? लेकिन आप लोग बोल रहे हैं घुसपैठिया भगाया, घुसपैठिया भागा। मैं बोल रहा हूँ 1.5 करोड़ लोगों को बेघर कर दिया, दुकान तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। ये सब चल रहा है। मतलब घुसपैठिया आपके लोग हैं? आप घुसपैठियों को लोग कह रहे हैं? जो घुसपैठी है वो आपके हिसाब से लोग हैं? आपके पास काम के लिए आपको सहानुभूति है उनसे? आपको घुसपैठियों से सहानुभूति है? जो मैं बोल हर्षवर्धन जी, क्या घुसपैठियों से सहानुभूति रखी जा सकती है? जो बंगाल के लोगों का जो हक खा रहे हैं, क्या उनके साथ सहानुभूति रखी जा सकती है? फर्जी आधार कार्ड और जितने सारे बाकायदा योजनाओं का लाभ उनकी ओर से लिया जा रहा था। बहुत राशन बेसिक तक सवाल उनके घर पहुंच रहे थे। बहुत बेसिक सवाल आपने किया। जो बादल देवनाथ कह रहे हैं कि किसको क्या दे दिया, ये घुसपैठिए जो इस देश के लिए दीमक बने हैं, संसाधनों पर हमला कर रहे हैं, देश की आर्थिक सुरक्षा के साथ सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, उनको बचाने की बात अगर कोई राष्ट्रीय टेलीविजन पर कर रहा है तो देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने पिछले 15 सालों में इन घुसपैठियों को इलीगल इमिग्रेंट से परमानेंट वोट बैंक में तब्दील कर दिया। और यही काम अब विपक्ष में रह के करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इस मुद्दे पर देश के सभी राजनीतिक दलों को एक स्वर में बोलना चाहिए, किसी को दूसरी बात बोलनी नहीं चाहिए। अगर पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसेगा तो वो बांग्लादेश के हितों की बात करेगा। अगर वो यहाँ आएगा तो पश्चिम बंगाल का हिंदू एवं मुसलमान सबके संसाधनों में हिस्सा बांटेगा। अगर वो अपराध करेगा तो संसाधन है वो बट रहे हैं, वो उनमें बट रहे हैं जो ऑलरेडी घुसपैठ के तरीके से, अवैध तरीके से वहां पर पहुंचे थे।